सभी हमारे आए हुए आज जिनका हमें इंतजार था, जिस घड़ी के पल के आप इंतजार में थे, हम लोगों के नेता आदरणीय पप्पू यादव जी का बाबा बंशीधर के नगरी में और सगमा हाई स्कूल के मैदान में मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ तहे दिल से। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ, चूंकि आदरणीय पप्पू यादव जी का ऐसे भी हम लोगों का कार्यक्रम विलंब हो चुका है। एक बार हाथ उठा करके अपने बेटा, अपने भाई छोटे राजा जी को आशीर्वाद देने का काम करें। एक बार हाथ उठा करके मैं आदरणीय नेता पप्पू यादव जी से कहना चाहता हूँ कि सर, हमारा ये क्षेत्र बराबर जो है पलायन की स्थिति में रहता है, बराबर पलायन करते हैं। जब कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के सरकार में राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी ने भवनाथपुर के धरती में 4000 एकड़ जमीन में 1320 मेगावाट और का पावर प्लांट का आधार गिरा माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हटाने का काम किया था। आज वो अधूरा है और हम चाहते हैं हमारे नेता पप्पू यादव जी से कि आप सरकार से कह के, हमारे गठबंधन की सरकार से कह के माननीय मुख्यमंत्री जी से उन्होंने घोषणा किया है कि सरकार हमारी 2024 में बनेगी तो हम लोग पावर नीचे निर्माण करवाएंगे। इस बात को कहना चाहते हैं। तमाम लोगों से बहुत बहुत आभार और सारा का सारा अपना समय आदरणीय नेता पप्पू यादव जी को देना चाहते हैं। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। पैर सुबह सबसे प्रणाम करे तली हमारे प्रणाम स्वीकार करी। अस्सलाम वालेकुम भैया, आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं दुनिया में आपके कारण ही जिंदा हूँ। 7 बार लोगों ने एमपी इंडिपेंडेंट बना दिया। दुनिया में एक बार के बाद दोबारा कोई बनता नहीं है। और मैं देश ही नहीं, दुनिया के हर गरीब की मदद करने का मैं प्रयास करता हूँ। इधर से नहीं भैया, आप सिर्फ कैंडिडेट को बैठने दीजिए, सिर्फ कैंडिडेट और लोग बैठे। प्रोफेसर साहब, ईश्वर से कम नहीं है मेरे लिए मेरे बुजुर्ग। मैं जहां भी इंसान को देखता हूं भगवान की तरफ मदद करता हूं। देश भर में दुनिया का कहीं से भी गरीब का कोई खबर आता है, मैं कोशिश करता हूं कि बेटे की तरह उसका आंसू पहुंचे। मेरे लिए आप जो छात्र युवा है, क्रांतिवीर, कर्मवीर, आप इस देश के और हम सब का विश्वास है, उम्मीद है। आपसे जितना मोहब्बत नहीं करता हूं उतना कोई नहीं कर सकता, क्योंकि मैं हमेशा आपकी जेब में 1 लाख रुपया कहां से है इसकी गहरी चिंता में रहता हूं। मुझे कोई जात पात का पता नहीं, मुझे किसी हिंदू मुसलमान का पता नहीं। भैया मोबाइल मैं 3-4 बात कहूंगा। पहली बार, झारखंड बीजेपी ने झारखंड नहीं बनने देना चाहता। शिबू सोरेन जी मेरे साथ जेल गए, लाठी खाए, तिहाड़ जेल में हम दोनों आदमी थे। इतनी यातना और जो दुनिया में किसी को नहीं मिली होगी। हम नीचे सोते थे, उनको हम अपना पलंग दे दिए थे। एमपी रहते हुए पप्पू यादव डिस्टर्ब हो गए। बाद में हम लोग की समझौता हुई। शिबू सोरेन जी, लालू यादव जी दोनों आदमी मिलकर, बीजेपी नहीं चाहती थी झारखंड बनी, अटल जी की सरकार थी। अटल जी प्रधानमंत्री बनते हुए, भैया मान पर कोई तो बोलिएगा प्लीज, सबसे पहला ईजीसी की फैक्ट्री बंद होगी।
1,12,000 मजदूर झारखंड के और बिहार के नौजवान बेरोजगार हो। अटल जी के प्रधानमंत्री रहते हुए 32% फैक्ट्री बंद हो, माइंस बंद हो गया। नरेंद्र मोदी 11 साल से प्रधानमंत्री, बड़ी बड़ी बात करते हैं। नरेंद्र मोदी जी, मैं आपसे 5 सवाल करता हूं। जब झारखंड बनी तो आपने 5 बार मुख्यमंत्री बनाया, 23 साल आप मुख्यमंत्री है, डबल इंजन की सरकार है। 86% झारखंड में या तो खपड़ा का घर है या तो फूस का टीन का घर है। लगभग 87-88% लोगों के पास 1 बीघा से नीचे जमीन है, कट्ठे धूल में जमीन है, लोन कोई बैंक देता नहीं, माइंस पर कब्जा किसी ओबीसी, ईबीसी, दलित, एसटी, एससी का नहीं है। सारे माइंस पर कब्जा गुजराती का 324 गुजराती का लिया। बाहर के लोगों का कब्जा है। एक भी एसटी, 10 करोड़ 40 लाख दुनिया में देश में एसटी है, 17.5% एसटी है। इस देश में कोई भी एक माइंस, झारखंड में कोई भी एक माइंस, एक कोयला, एक सिंगल किसी एसटी और एससी का नाम बता दो, किसी ईबीसी का नाम बता दो। चौधरी, नुनिया, चंद्र सिंह, कुम्हार, कम्हार, गंगोत्री, निषाद, मलार, केवट, बीन, करोड़, कोई चूल्हा, पासवान, राम, भूया, कोई नहीं है। आप 20 साल में पहला मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी को बनाया। बाबूलाल मरांडी आए, आपने चोट करके उसको लात मार के भगा दिया। आदिवासी के पहला समाज मरांडी को आपने नीचा दिखाया। दूसरा, आपने मुंडा को बनाया। मुंडा आए, आपने उसको भी चोट करके भगा करके दिल्ली ले गए, उसको अपमानित कर दिया। क्योंकि मुंडा और मरांडी आपको 80% पैसा मांग रहा था। वो कहा मुझसे इतना सक्षम नहीं है, मैं चोरी नहीं करूंगा, मुझको इतना बेईमानी मत कराइए, मैं 30 से 40% पैसा आपको पहुंचा दूंगा। हटा दिए। कांग्रेस ने, हमारे नेता नेत्री सोनिया गांधी जी ने एक इंडिपेंडेंट एमएलए को मुख्यमंत्री बनाया, तब वो चोर नहीं थे, कोरा। आपने चोरी का इल्जाम लगाते कोरा आदिवासी को भी जेल में ठूस दिया और आपने उस समाज को भी खत्म किया। पहले खत्म किया आपने मराठी, तब खत्म किया आपने मुंडा, तब खत्म किया आपने कोरा। अंत में आपसे जब नहीं बनी तो आपने चंपल सोरेन के बीच में, जिसको चोर कहते थे, आप उसको करोड़ों अरबों रुपया देके दिए हेमंत सोरेन को जान से मारने के लिए। जबकि हेमंत जी अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने अपने भाई को मुख्यमंत्री नहीं बनाया, हेमंत जी ने सोरेन के वर्कर को मुख्यमंत्री बनाया। सोरेन के वर्कर थे। मैं यहां बुजुर्ग हैं, जिस जात के भी लोग हैं, आप मेरी बात समझ लीजिएगा। सोरेन हटो, मैं आपसे दिल से कहना चाहता हूं, आप हमको बताइए, 4 आदिवासी को मारा, 5वां मुख्यमंत्री जो सबसे बड़का चोर है, क्या नाम है? क्या नाम है? क्या नाम है? रघुवर दास। कौन था ये मजदूरी करने जब से खुद आया, खाने के लिए पैसा नहीं था, बीजेपी के सहारे इसने दंगा किया। वहां के टाटा के कई जादव, कई पिछड़े, कई आदिवासी को मरवाया और उसके बाद ये मुख्यमंत्री बने। ये 90% पैसा रत्ना बुला को पहुंचाया, सारा माइंस गुजराती को दे दिया और जिसके बदले इसको उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। क्यों बनाया उड़ीसा का राज्यपाल? उड़ीसा में 13वीं सीएम बनाया उसने और छत्तीसगढ़ में भी 13वीं सीएम बनाया। अभी 3 महीना भी सीएम बने नहीं हुए, 1900 एकड़ दलित आदिवासी की जमीन पर गोली चला करके अदानी को दे दिया छत्तीसगढ़ में। और 3200 एकड़ उड़ीसा में, आप जाइए अस्पताल,
7 आदिवासी अभी तक जिंदगी और मौत से गुजरा आजादी को ले लिया। इसकी लड़ाई झारखंड की नहीं है, इसकी लड़ाई झारखंड के आदिवासी दलित कृषि पिछड़ों को मारने की है। दूसरी बात मैं आ रहा हूं, आपके 5 मुख्यमंत्री का कोई एक काम, नरेंद्र मोदी जी आप 11 साल सीएम रहे, आपके पहले मनमोहन सिंह जी सीएम थे, पीएम थे, आप अभी सीएम हैं, पीएम हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, मनमोहन सिंह जी के समय में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय आया 2009 में, वो विश्वविद्यालय के बाद आपने ना तो कोई एक आईआईएम खोला, ना तो एक आईआईटी दी, ना तो आपने कोई इंजीनियरिंग कॉलेज दी, ना तो आपने यूनिवर्सिटी दिया, ना मेरे पिछड़े ज्यादा बच्चों गरीब बच्चों के लिए आपने कोई कस्तूरबा खोली, ना आपने नवोदय खोला, ना आपने सेंट्रल स्कूल खोली, ना किसी पिछड़ों के बच्चों को पढ़ने के लिए आप रास्ते दिए। आइए दूसरी बात, आपके विजन में 58% लगभग फैक्ट्री बंद हो गई लगभग, और सारे माइंस गुजराती कब्जा कर लिया। तो तीसरी चीज, आपने कोई एक एक्सप्रेसवे नहीं दिया, आपने कोई एक 6 लेन नहीं दिया, आपकी कोई एक स्टील नहीं है। स्टील फैक्ट्री जिंदल का मनमोहन सिंह के रीजन में आया। आपने लगभग 7,32,000 मजदूर को आपने बेघर कर दिया, लगभग 1,86,000 पढ़े लिखे बेरोजगार लड़कों को अपने नौकरी से निकाल दी 11 सालों में, और आपने लगभग 3 करोड़ आदिवासी पिछड़ों के, जिसकी रोजी रोटी मांस और फैक्ट्री से चलती थी, उसके घर में थाली से आपने दाल और सब्जी छीन लिया। अब आप हमको बताइए, नरेंद्र मोदी जी का 11 साल, 5 मुख्यमंत्री, जिसने जमशेदपुर से लेकर के 4 मुख्यमंत्री कहां का, मुंडा जमशेदपुर, कोड़ा जमशेदपुर, सोरेन जमशेदपुर, रघुवर दास जमशेदपुर, 4 मुख्यमंत्री ने जमशेदपुर को उठा। मोदी जी का पूरा झारखंड कांग्रेस की देन, 100 में 100% इंदिरा ने, और पूरे झारखंड के फैक्ट्री को बंद करने की देन बीजेपी। अब मैं आता हूं मुसलमान भाई, आपसे इसकी दुश्मनी नहीं है, आप लोहे हैं, आपसे नफरत पैदा करना चाहता है, आपको कुछ नहीं दिखा सकता, और आप देश में आप नफरत पैदा नहीं कर सकते। जानते हो क्यों? आपकी आबादी 20 करोड़ है, 18 करोड़, और हम लोग की आबादी है 140। आप कुछ कर ही नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। आपको सिर्फ डराता है। 128 करोड़ में बौद्ध, आदिवासी, अंबेडकर, भीम, पिछड़ा सब। इसकी लड़ाई मुसलमान से नहीं है, इसकी लड़ाई जादव से, इसकी लड़ाई कोयली से, इसकी लड़ाई कोयली से, इसकी लड़ाई महतो से, इसकी लड़ाई पासवान से। क्यों है? जब ये प्रधानमंत्री बने तो 11 सालों में इसने एक भी वैकेंसी बैंकिंग की नहीं निकाली, एक भी वैकेंसी रेलवे की नहीं निकाला है। मैं जादव के बच्चों से और पिछड़ों के बच्चों से पूछना चाहता हूं, निकाला है? तो ये वैकेंसी में किसके बच्चे नौकरी में जाते हैं? सब जात के बच्चे ना, उसमें पिछड़ा ज्यादा होता। तो इन्होंने 11 साल में वैकेंसी बंद कर दिया। नौकरी को क्या किया? नौकरी को क्या किया? प्राइवेट कर दिया। क्या किया? अब प्राइवेट नौकरी में जादव के बच्चे का जाना बंद, पासवान के बच्चों का जाना बंद, कुशवाहा के बच्चों का जाना बंद, चौधरी के बच्चों का जाना बंद। क्यों? क्योंकि वहां आरक्षण नहीं। क्या नहीं है? आरक्षण नहीं। वो प्राइवेट नौकरी कौन देगा? पप्पू यादव नहीं देगा, कंपनी के मालिक देंगे। और ये कंपनी के मालिक कौन है? आरएसएस। कौन? आरएसएस। वो किसको देगा? पैसे वाला। जादव को नहीं, पिछड़ा को नहीं, एबीसी को नहीं, एसटी को नहीं,
जात किसी भी धर्म से नहीं लड़ सकते हैं आप, क्योंकि इकोनॉमी कहती है। आज तक लड़ा नहीं लड़ा। इसकी लड़ाई है एसटी को मिटा दो, दलित के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बेटी को पढ़ने मत दो, आदिवासी के बच्चों को नौकरी नहीं मिले, ताकि इसको हम हिंदू मुसलमान से लड़ाते। पहले मैं आपको बहुत गौर से कह रहा हूं, इसीलिए ये हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं है। अब आइए, एक तो गुंडा आया, क्या नाम है, इससे बड़का चोर कोई नहीं और इससे बड़का डरपोक तो कोई नहीं। इसका बाप दादा हमसे लड़ा है, क्या लड़ेगा? अरे ताली मत बजाएगा ऐसे ऐसे गुंडे पर। दिल्ली में हम सदन में अकेले भारी रहता है ना, किसी का चलता है नहीं ना। आप चिंता मत करिए, ये आगे कहता है घुसपैठ ही रे बगला बांग्लादेश से आसाम के पास, तो घुसपैठ झारखंड में हो गया, सारा पाकिस्तान में कहीं और घुसपैठ झारखंड में हो गया। चलिए घुसपैठ में बॉर्डर पे नहीं है। दूसरी बात, मोदी जी 5 मुख्यमंत्री आपके पास, 23 साल सरकार आपकी, 11 साल पीएम आप, एक भी घुसपैठी का नाम नहीं बताता। एक तो चुरू भर पानी में डूब के मर गए, जिंदा कहे आप लोग। तब एक तो घुसपैठी को आप बता नहीं सकते हैं कि 56 इंच सीना इधर चला गया, जाइए ट्रंप की नौकरी करिए, कहां चला गया? इसीलिए याद रखिएगा, कोई घुसपैठी नहीं, बस इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, नफरत पैदा करता है, सिर्फ बताता है पिछड़ों की लड़ाई न लड़ ले। आप अपने अधिकार की बात ना करें, किसी बात का वादा नजदीक। 2 बात आप कहते हैं, मैं उस पर आऊंगा, सहारा पर भी, फैक्ट्री पर भी। अब आइए, 5 मुख्यमंत्री ने आपको लूटा, आपके इलाके में सबने लूटा। हेमंत सोरेन जी आए, कांग्रेस की सरकार है, उनको मरवाने का प्रयास किया जेल में, मार देता उसको, हम लोग नहीं होते। आवाज उठाए, राहुल जी नहीं होते तो मार दिया जाता, हेमंत जी नहीं बचते। आज 2 दिनों से इनकम टैक्स का रेट चल रहा है, हमारी बेटी बीवी के गहने खवाए जा रहे हैं। जो चंपा सोरेन के खिलाफ लड़ रहा है, उसके घर में इनकम टैक्स का रेट, उसकी पत्नी को इतना बेइज्जत किया, मैं बता नहीं सकता। परसों जेवर उतरवा लिया, ये इनकम टैक्स वाले। क्या आप चुनाव लड़ने के लिए मेरी मां बहन को बेइज्जत करोगे? मेरे घर में रुक के मेरी बेटी को अपमान करोगे? जब मारने से नहीं डरे हम, डरे हेमंत जी, आप क्या चाहते? हेमंत जी ने क्या किया? हेमंत जी ने कहा कि मैं आपको कुछ नहीं करूंगा, मैं आपको जितने कर्ज हैं सब आपको माफ करूंगा। जहां भी कांग्रेस की सरकार है, जहां वहां 500 रुपये में गैस सिलेंडर, और जहां भी बीजेपी की सरकार है, वहां 1300 रुपये में गैस सिलेंडर है ना। तो कांग्रेस अच्छा या बीजेपी अच्छा? चलिए, हेमंत भाई आए तो उन्होंने कहा कि 1000 रुपया हर माह को, दिसंबर से 2500, तो वो 20,000 रुपया आदिवासी को, मुसलमान को, दलित को जाएगा, कि सभी जात की गरीबी मां को जाएगा। तो 20,000 रुपया हर माह को गया ना, एक परिवार में गया ना 4 माह को 20,000, सब जात के लिए किया। 200 यूनिट बिजली सब जात का माफ किया कि सिर्फ आदिवासी का किया? बिजली बिल सबका माफ किया कि आदिवासी का किया? 40 लाख लोन सबका किया कि आदिवासी का किया? कृषि लोन सबका किया कि आदिवासी का किया? कैंसर, किडनी, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, इस सबका इलाज फ्री। जिस ब्राह्मण हो, राजपूत हो, भूमिहार हो, तेली हो, शाह हो, सब जात के गरीब का फ्री, जांच फ्री, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, MRI जांच चारों फ्री, जनवरी से चारों फ्री, 1 भी रुपया नहीं लगेगा। और किसी का 1 रुपया लग जाए तो पप्पू यादव भारत में जिंदा है, किसी को रुपया लगने नहीं। एक भी गरीब को इलाज में पप्पू यादव पैसे लगने नहीं देता, सेवा आश्रम
फ्री है। कोरोना में देश के हर गरीब को 2-2 हजार रुपये हम भेजे। जितना ये नेता लुटता है उतना पप्पू यादव बढ़ता है। जितना ये लोग घर खड़ा होगा बीजेपी आरएसएस के लोग उतना हम 1 साल में बांटते हैं, उतना हमें मुसीबत पहुंचाता है, उतना हर बार हर चीजों में घर घर पहुंचाते हैं। मुझे नहीं चाहिए, मुझे आपकी खुशियां चाहिए, मुझे अपने बच्चों का भविष्य चाहिए। मेरे बेटे को कोई छेड़े उसकी जिंदगी को हराम कर ये नहीं चले। मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं के लिए, मेरी लड़ाई हर जात के युवाओं की खुशियों के लिए। नरेंद्र मोदी जी, सबसे ज्यादा पलायन बिहार और झारखंड से होता है, क्योंकि आपने बिहार और झारखंड को सबसे ज्यादा गरीब बना दिया। जो वादा आपने कहा सोनिया गांधी ने की थी, मैं वचन देता हूं आपके भाई साहब ही भैया, आपने ना पता, आप मेरे भाई है, एक भाई नेपाल में है, वो मेरा भोजन दोस्त। मैं आपको वादा करता हूं, हाउस में ये मामला तब तक उठेगा जब तक ये पूरा नहीं हो जाएगा, तब तक पप्पू यादव चल सकेगा। 25 से हाथ सुन लो, पूरे झारखंड के फैक्ट्रियों की आवाज और भावनापुर के जिसको हमारी लीडर ने शिलान्यास किया था, पावर प्लांट 28-29 तारीख को भावनापुर के पावर प्लांट की आवाज सदन में गूंजेगी। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद। इससे जितना फैक्ट्री को और खान को गुजराती में भेजा है, जब तक हम गुजराती को नहीं भगाएंगे और इस झारखंड के व्यापारी को स्थापित नहीं करेंगे, तब तक सदन पप्पू यादव नहीं चलने देगा। ये स्टेक लेना है आप लेंगे। और बात रही 3 करोड़ लोगों के 3 लाख करोड़ सहारा का पैसा, जिसको अमित शाह जी ने रख लिया है। सहारा का पैसा ना, सहारा का पैसा बाकी है ना। इस सदन में या तो 3 करोड़ झारखंड की मां का पैसा लौटाएगा या तो पप्पू यादव सदन नहीं चलेगा। हम निकालेंगे सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का, वादा करते हैं आपको। और आपको मैं एक बात कह के जाता हूं, यदि सबसे बड़ा कोई दुश्मन झारखंड पिछड़ा हो, यादव हो, मुसलमान की बात ही करना बंद कर दीजिए। ये आदिवासी, दलित और यादव पिछड़ों के अस्तित्व को मिटाना चाहता है। हेमंत सोरेन अच्छा या नरेंद्र मोदी बीजेपी अच्छा, कौन अच्छा? ठीक। एक अंत में मैं आपसे बात पूछता हूं, आप बीजेपी के साथ घर में जाकर सोचना, नरेंद्र मोदी जी की एक भी बात, काला धन, एसटी, स्टार्टअप, जनधन, जीएसटी, नोटबंदी, कोरोना, ब्लैक मनी, आयुष्मान, ओडीएफ, 98% आदिवासी दलित के यहां लैट्रिन बाथरूम नहीं है, ओडीएफ हो गया। कोई एक बात सच बता दो नरेंद्र मोदी, मैं यूथ को एक बात छोड़ के जा रहा हूं, कोई एक बात, इनकी एक ही बात होती है चुनाव में, कब्रिस्तान, शमशान, ईद, बकरीद, जिन्ना, पाकिस्तान, घुसपैठिया, मुसलमान से नफरत के अलावे 11 साल में दूसरी कोई बात की हो, किसी पिछड़ों की बात किया हो, किसी यादव की बात किया हो, किसी दलित की बात किया हो, किसी नौजवान की बात किया हो। एक बार एक कोई अच्छा काम कोरोना में रेमडेसिविर और ऑक्सीजन नरेंद्र मोदी को हम पहुंचे। हाँ,
112 ट्रेन अपने पैसे से भेज के झारखंड और आदिवासी का लाता। एक तरफ शिबू सोरेन जी प्लेन भेज के झारखंड के लोगों को लाया और दूसरी तरफ अकेला आपका बेटा पप्पू यादव पूरे देश से लाया। मैं सिर्फ आपका सेवक, मैं सिर्फ आपका बेटा हूं। मैं दिल से कहता हूं, मैं सिर्फ आपकी खुशियों के लिए जीता। हर दिन आपको मारने का साजिश, बोला उस इलाके में जाओगे तो मार देंगे, उस इलाके में जाओगे तो वही मार देंगे। देख लिया 1 महीने से धमकी, कभी एक कभी वो, लेकिन मैंने आपको नहीं छोड़ा। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के जाता हूं कि हेमंत से अच्छा इंसान आपको नहीं। मैं दिल से कहता हूं, वो जात पात नहीं करता, सरल इंसान है। बस उसकी एक ही खूबी है, रियल में नरेंद्र मोदी पर भारी है और विश्वास जैसा। गुंडा को जानते हैं, इसका नाम नहीं, इसका नहीं बोले ना, इसके बारे में 4 बार जाने। ये इतना बड़ा गुंडा है, सारे व्यापारी का चार दौरान इसने अपने बीवी और अपने फौज के नाम से लिखा दिया। टोटल जानवर का स्मगलिंग यही करता है, 24 करोड़ रुपया दे दिया। ये कहता है जानवर के स्मगलिंग होता है। मैं कहता है कहां से होता है? होता शाम से। तो कहते हैं हम पहले जाते हैं वहां। अरे जानवर का स्मगलिंग जहां हो रहा है असामिल है तो वहां कहा नहीं जाता है। तो 24 करोड़ रुपया दे दी। दूसरा स्मगलिंग सुपारी का 13 करोड़ रुपया दे दी। तीसरा स्मगलिंग एक दवाई का, नाम नहीं बोलूंगा, समझ गए होंगे आप, नेपाल से 18 करोड़ रुपया दे दी। और चौथा स्मगलिंग गलत हो जाता 32 करोड़ रुपया दे दी। डेली ये 100 से 125 करोड़ रुपये ही कमाता है और जिसमें 100 करोड़ रुपये दिल्ली पहुंचा। इससे बड़ा स्मगलर इसके घर में इसने कांग्रेस के नेता को प्रद्युमन को मारा था। हम गए थे, मैंने कहा कि क्यों मारे? बोला नहीं घूमने नहीं। हमने कहा कि मैं मर्द का बेटा हूं, मेरा समाज भी 14% है, मार के देख लेना, बदला लेने वाला हो गया। और हम गए हम बचाने का प्रयास। बिहारी को जब ये बलात्कार कर रहा था वहां पर उसका उल्फा को ये हर दिन 10 लाख रुपया महीना बेचता है। दादा ने इससे पूछा, दादा करके इसके घर में उल्फा का जखीरा मिला, इसको कांग्रेस ने निकाल दिया, बीजेपी ने दिया। और आज लगभग व्यापारियों का 60% चाय दुकान इसने निकाल लिया। कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, इसकी बीवी के अकाउंट में 7 करोड़ रुपया गया है चीट फंड से। मेरे पास चेक आ गया, तारीख आ गया और बैंक आ गया। कल आप सुन लीजिएगा मेरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। और यहाँ हमारी दिल्ली हल्की से अरे गधा ऊंट बैठी हो जाए तो गधा सोचा, और हाथी चले बाजार, कुत्ता होकर बाजार। हम मुख्यमंत्री होते तो कल मेरे तौर पर बंद करके पूछ दिए होते तो बात सुनाओ कि हम नहीं। इसीलिए एक बहादुर बेटा पैदा दिया, उसका नाम है हेमंत सोरेन, जो मरना तो जाना लेकिन झुकना नहीं जाना। इसने जात पात नहीं किया। बस एक बार जोर से बोलिए, झारखंड का मुख्यमंत्री कैसा हो, यहाँ का बेटा कैसा हो। तो हेमंत जी मुख्यमंत्री कैसे बनेंगे? आनंद प्रताप देव के जिताने से। अनंत को जिताएंगे। आनंद जी आपका मुख ढक है, क्या है? और पप्पू यादव सूर्या। जब सब रास्ता बंद हो जाए आपका तो एक ही रास्ता खुलता है, वो है पप्पू यादव। मेरे दरवाजे से किसी भी जात का गरीब लौट के नहीं आएगा, उसकी जिंदगी बदल के ही हम भेजते हैं। हर दिन गूगल पर चेक कर लो, यदि कोई गरीब लौट के आता हो, नहीं बात में देता हूं, नहीं, हर गरीब को 50,000 से 1 लाख रुपया रोजगार के लिए पप्पू यादव की तरफ से फ्री। जो इंटर कर लिया, बेटी हो या बेटा, किस जात का, आ जाना मेरे दरवाजे से लौट के
इससे अच्छा इंसान नहीं मिलेगा। ये किसी का भला करे न करे, किसी का बुरा जीवन में नहीं करे। आप इनकी को जिता देना, मैं दिल से कहता हूं, मैं की तरह आपकी सेवा करूंगा। भावनापुर की जनता के लिए पप्पू यादव बेटा बनेगा और भवनाथपुर को मैं गोद दे दूंगा। और भवनाथपुर के यूथ के लिए मैं वचन देता हूं, जो भी व्हाट्सएप पर भी मैसेज है तो उसका काम करके मैं उसको वापस करूं। आपको आने की जरूरत नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ कौन चुनाव चिन्ह है? जोर से बोली ना। कई नंबर? कई नंबर? तो तार बेटा के आशीर्वाद दे दी ना? बोलो ना, गार्जियन लोग दे दिया आशीर्वाद? माला दो, फूलो आपको पानी में दे दीजिएगा। हेलीकॉप्टर बना दी। बाबू जी यहाँ आइए, आप नहीं, आप यहाँ आइए, इधर आइए, आइए बाबू जी, आइए, वो भी उनको भी बताइए, आइए बाबू जी, आप भी एक आदमी आइए, आइए, गाड़ी में मीठा उठा दे, हेलीकॉप्टर वहीं खा लेंगे। अब हम आपको बोला कुछ खिलाए, रोटी तो दे दिए ना, मीठा बाजार से खरीद कर। यही होता है रिश्तेदारी। इजाजत सब एक खातों डालने लगो। जय छोटे राजा जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, पप्पू यादव 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 जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद। छोटा राजा को कहिए हम मजदूरों का ख्याल रखेंगे, कल से रखेंगे ना? माँ बहन का ख्याल रखेगा ना? पक्का ना? पक्का। किसी को गरीब नहीं बनाने दीजिएगा। नहीं, चलो इधर ही चलो। यहाँ का बच्चा पार्टी जिंदाबाद, यहाँ के युवा जिंदाबाद, हमारे गार्जियन बुजुर्ग जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अब तमाम लोग आज इनके विचारों से अवगत हुए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इनको नारा से ही हम लोग भेजेंगे। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, पप्पू यादव 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 जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, प्रताप जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, छोटे राजा जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, हेमंत सोरेन जिंदाबाद, जिंदाबाद।